Hello everyone, you are welcome to English Smart Study. I am KK Panchal. Today we are going to start the first poem of class 10th. The name of the poem is Risks. The poem is composed by Janet Rand. We start with the theme of the poem. Poem Risk is a motivational poem composed by Janet Rand. ये जो रिस्क यानी कि जोखिम, ये पोएम एक मोटिवेशनल पोएम है। मोटिवेशनल यानी ये होता है इंस्पायरिंग, प्रेरणादायी। ये एक है वो जो मोटिवेशनल यानी प्रेरणादायी है वो जो कविता है, इसको जेनेट रैंड के द्वारा कंपोज किया गया है, लिखा गया है। रिस्क आर इंडिस्पेंसेबल पार्ट्स फॉर अवर लाइफ। इंडिस्पेंसेबल यानी नेसेसरी, अपरिहार्य। रिस्क है वो जो हमारे जीवन का इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, अपरिहार्य हिस्सा है, नेसेसरी भाग है। Risk is involved in all the activities done by human being, like in laughing, weeping, helping others, expressing our feelings, sharing ideas, in loving, living, hoping, trying, and in everything. Risk है वो जो all the activities done by human being, मानव के द्वारा, human being यानी इंसान, मानव के द्वारा, all the activities, सारी की सारी जो गतिविधियाँ की जाती है, उन सब के अंदर है वो जो इन्वॉल्व रहती है, शामिल रहती है क्या? जोखिम, रिस्क। तो हम जो भी गतिविधि करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उन सब के अंदर रिस्क है वो जो इन्वॉल्व रहती है। जैसे कि लाफिंग, हंसने में, विपिंग, रोने में, हेल्पिंग अदर्स, दूसरों को है वो जो मदद करने में, एक्सप्रेसिंग अवर फीलिंग्स, हमारी जो फीलिंग्स है, भावनाएं, उनकी अभिव्यक्ति करने में, शेयरिंग आइडियाज़, हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारे जो विचार है उनको शेयर करने में, और लविंग, लिविंग, होपिंग, ट्राइंग, प्रेम करने में, लिविंग, जीने में, होपिंग, आशा रखने में, और ट्राइंग यानी कोशिश करने में, सब में है वो जो रिस्क इन्वॉल्व है। अब जबकि रिस्क है वो जो हम जो भी काम करते हैं हमारे जीवन में, वो सब में शामिल रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या काम करना छोड़ दें, न करें कुछ भी? नहीं, ऐसा नहीं है। वी मस्ट टेक रिस्क, वी मस्ट टेक रिस्क। हमें है वो जो रिस्क उठानी ही पड़ेगी, बिकॉज इट प्रोवाइड अस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रोग्रेस इन लाइफ। क्योंकि रिस्क हमें क्या कर देती है? नए अवसर देती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ यानी होता है अवसर, ये हमें नए अवसर प्रदान करती है हमारे जीवन में प्रगति करने के, प्रोग्रेस करने के लिए। तो इफ़ वी वांट टू प्रोग्रेस इन आवर लाइफ, देन वी मस्ट टेक रिस्क। द ग्रेटेस्ट हाजार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। हाजार्ड यानी होता है डेंजर, खतरा। हमारे जीवन का सबसे है वो जो बड़ा है वो जो डेंजर क्या है? वो है रिस्क नथिंग। सबसे बड़ा डेंजर क्या है लाइफ का? रिस्क नथिंग। ए पर्सन हु रिस्क नथिंग अचीव नथिंग एंड बिकम नथिंग। एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो कि रिस्क है वो जो नहीं उठाता है, जोखिम नहीं उठाता है, वो अपने जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता है और अपने जीवन में कुछ भी नहीं बन सकता है, उसका कोई स्टेटस है वो जो नहीं होता है। इफ वी ट्राई टू अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वी कैन लर्न, फील, चेंज, ग्रो और लव इन लाइफ। अगर हम है वो जो सफरिंग और सोरो को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ये सफरिंग और सोरो कहाँ से आते हैं? दुख और परेशानी कहाँ से आते हैं? रिस्क उठाने से, जोखिम उठाने से। जब हम जोखिम उठाते हैं, रिस्क उठाते हैं, उसके साथ में हमें सफरिंग और सोरो मिलते हैं। तो हम अगर इनको अवॉइड करते हैं, सफरिंग और सोरो को अवॉइड करते हैं, टालते हैं, अवॉइड यानी टालना। अगर हम सफरिंग और सोरो को टालते हैं, इसका मतलब हम किसको टाल रहे हैं? रिस्क को टाल रहे हैं। और अगर हम रिस्क को टाल रहे हैं, तो हम है वो जो न तो लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, न फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं चेंज, न अपने जीवन में कुछ है वो जो चेंज, बदलाव ला सकते हैं, ना ग्रो, ना प्रोग्रेस कर सकते हैं, और नई जीवन में प्रेम कर सकते हैं। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री पर्सन। और ट्रूली फ्री पर्सन वही है, वास्तव में है वो जो स्वतंत्र व्यक्ति वही है जो अपने जीवन में रिस्क उठाता है, जोखिम उठाता है। तो आप अगर अपने जीवन में रिस्क उठाते हो तो यू आर ट्रूली फ्री पर्सन। नहीं, रिस्क नहीं उठाते हो तो यू आर नॉट ए ट्रूली फ्री पर्सन। तो रिस्क उठाइए और क्या बन जाइए? ट्रूली फ्री पर्सन। अब ग्लोसरी देख लेते हैं। रिस्क, रिस्क यानी सिचुएशन दैट कुड बी डेंजरस और हैव अ बैड रिजल्ट। एक ऐसी है वो जो परिस्थिति जो डेंजरस भी हो सकती है और उसका रिजल्ट बैड भी हो सकता है, आइदर मे बी गुड आल्सो। सेंटिमेंटल, इमोशनल, भावुक होना। इन्वॉल्वमेंट, एक्ट ऑफ टेकिंग एक्टिव पार्ट, किसी में है वो जो हिस्सा है वो जो लेना, एक्टिव पार्ट लेना। कीन इंटरेस्ट इन समथिंग, किसी में इंटरेस्ट लेना। एक्सपोज, शो करना, दिखाना, बाहर लाना। नेव, विदाउट एक्सपीरियंस,
एक्सपीरियंस नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है, उसको नेव बोलते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड यानी कि नौसिखिया। हाजार्ड यानी डेंजर, खतरा। सोरो एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस, सैडनेस की है वो जो अभिव्यक्ति, ग्रीफ दुख। चैंड, चैंड यानी कि बंधा हुआ, जकड़ा हुआ। स्लेव्स, ए पर्सन हु हैविंग नो फ्रीडम ऑफ एनी काइंड, जिसके पास किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती है, स्लेव्स यानी कि गुलाम। और सर्टिट्यूड, सर्टेनिटी यानी निश्चितता, कंप्लीट है वो जो सर्टेनिटी, पूर्ण निश्चितता की जिसके अंदर भावना होती है, उसको बोलते हैं सर्टिट्यूड। और फॉरफिटेड यानी होता है लॉस्ट, खोया। हम पहला स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। टू laugh is to risk appearing the fool. To weep is to risk appearing sentimental. To reach out for another is to risk involvement. To expose our feelings is to risk exposing your true self. रिस्क इज इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमने देखा था थीम में भी कि रिस्क है वो जो क्या है, हमारे लाइफ का इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, अपरिहार्य हिस्सा है हमारे जीवन का, नेसेसरी पार्ट है। हम जब तक जिंदा है रिस्क रहेगी। इन दिस स्टेंजा पोएट सेज दैट एवरी ह्यूमन एक्शन और एक्टिविटी इन्वॉल्व रिस्क। और ये जो पहला स्टेंजा है, इस पहले स्टेंजे में है वो जो पोएट हमें ये कह रहा है कि है वो जो हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, हमारी जो भी गतिविधियाँ होती है ह्यूमन की, उसके अंदर है वो जो क्या इन्वॉल्व रहता है, रिस्क शामिल रहता है। तो फर्स्ट लाइन देखिएगा, टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल। इफ वी लाफ, हम जो भी गतिविधि करते हैं उसके अंदर रिस्क रहता है, जोखिम रहता है। सपोज वी आर लाफिंग, अगर हम हंस भी रहे हैं, देन देर इज ऑल्सो रिस्क, उसमें भी रिस्क है, जोखिम है, हंसने में रिस्क है। हाँ, किस बात का रिस्क है? पीपल माइट थिंक दैट वी आर फूल, अपियरिंग फूल यानी कि मूर्ख दिखने का है वो रिस्क है। लोग हमें मूर्ख समझेंगे अगर आप हंस रहे हो। सेकेंड लाइन देखिएगा, टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। इन वीपिंग और शेडिंग टीयर्स, रोने में, शेडिंग टीयर्स आंसू बहाने में, यहाँ पर भी रिस्क है। किस बात की? लोग हमें सेंटिमेंटल या इमोशनल समझेंगे। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। अब तीसरी लाइन देखिएगा, अगर आप किसी की है वो जो मदद करने के लिए जाते हैं, इफ़ वी हेल्प समवन, किसी की मदद कर रहे हैं, अच्छा काम है ना मदद करना, यहाँ पर भी रिस्क रहती है, इन्वॉल्वमेंट रहता है रिस्क का। पीपल माइट थिंक दैट देयर मस्ट बी सम इंटरेस्ट और हिडन बेनिफिट्स। लोग यहाँ भी सोचते हैं, अगर आप किसी की मदद करने जा रहे हो तो लोग है वो सोचेंगे कि शायद आपका कोई इसमें है वो जो बेनिफिट होगा, तभी आप उसकी मदद कर रहे हो। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। इफ़ यू एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स ओपनली, अगर हम अपनी है वो जो फीलिंग्स को, हमारी भावनाएं, फीलिंग्स यानी होती है भावनाएं, उसको एक्सपोज कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी रिस्क है, वहाँ पर भी रिस्क, जोखिम है। किस बात का? हमारा जो ट्रू सेल्फ है, हम रियल में क्या है, वास्तव में क्या है, वो बाहर आ जाएगा, लोगों को हमारी रियलिटी पता चल जाएगी। तो ये कुछ है वो जो कॉमन जो गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटीज़ है ह्यूमन लाइफ की, उसको है वो जो पोएटिस ने बताया है, और उसके अंदर कौन सा है वो जो रिस्क है। टू लाफ, हंसने में कौन सा रिस्क है? अपेयरिंग फुल, मूर्ख दिखने का। वीप, रोने में किस बात का रिस्क है? अपेयरिंग सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल यानी कि भावुक दिखने का। रीच आउट फॉर अनदर, दूसरे की मदद के लिए जा रहे हो, वहाँ पर भी रिस्क है, किस बात का? इन्वॉल्वमेंट का, शामिल होने का। टू एक्सपोज फीलिंग, आप अपनी भावनाओं को एक्सपोज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को, वहाँ पर भी रिस्क है, किस बात का? आपकी जो ट्रू सेल्फ है, आपकी रियलिटी है, वो लोगों को पता चल जाएगी। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड स्टेंजा। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव इन रिटर्न। टू लिव इज टू रिस्क टाइम। फर्स्ट लाइन देखिएगा, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, आइडियाज और ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, अगर हम अपने है वो जो आइडियाज़ और हमारे ड्रीम्स, सपने हम भीड़ के सामने रख रहे हैं, तो वहाँ पर भी रिस्क है। किस बात का? नेव यानी कि नौसिखिया कहे जाने का। नेव यानी जिसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं होता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है।
तो पोएट है वो जो कह रहा है देयर इज रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड इनएक्सपीरियंस्ड, हमें है वो जो इनएक्सपीरियंस कहा जाएगा इफ़ वी एक्सप्रेस अवर आइडियाज़, अगर हम अपने आइडियाज़ को, ड्रीम्स को, डिजायर को, अपनी इच्छाओं को है वो जो लोगों के सामने है वो जो प्रकट कर रहे हैं, तो लोग आपको क्या समझेंगे? नेव, नौसिखिया समझेंगे, इनएक्सपीरियंस समझेंगे। सेकेंड लाइन देखिएगा, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव इन रिटर्न। टू लव समवन डीपली, अगर आप किसी से है वो जो बड़े डीपली है वो जो लव करते हैं, यहाँ पर भी रिस्क है। किस बात का रिस्क है? अनसर्टेनिटी ऑफ नॉट बीइंग लव इन रिटर्न, यानी कि है वो जो हो सकता है कि रिटर्न में आपको उसका प्यार नहीं मिले। तो लव में रिस्क है, नॉट बीइंग लव इन रिटर्न, बदले में आपको है वो जो प्यार मिले नहीं शायद। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। लिविंग लाइफ इज नॉट फ्री फ्रॉम रिस्क, जिंदगी जीना भी है वो जो रिस्क से फ्री नहीं है। देर इज़ अ फियर एंड रिस्क ऑफ डाइंग एवरी मोमेंट, हर पल है वो जो हमें भय रहता है, फियर रहता है, रिस्क रहता है, मरने का रहता है ना, डर, सबके अंदर डर रहता है कि है वो जो पता नहीं कब है वो जो मौत आ जाए, तो रिस्क है ये भी एक। तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ देखिएगा, प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स, आइडियाज़ और ड्रीम्स को है वो जो लोगों के सामने रखना, क्या रिस्क है इसमें? नेव कहलाने का, नौसिखिया, इनएक्सपीरियंस कहलाने का रिस्क है। टू लव, प्रेम करने में क्या रिस्क है? नॉट बीइंग लव इन रिटर्न, बदले में है वो जो हमें प्रेम नहीं मिलेगा। टू लिव, जीने में क्या रिस्क है? हर पल है वो जो मरने का रिस्क है, डाइंग। थर्ड स्टेंजर देखते हैं, टू होप इज टू रिस्क डिसअपियर, टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्योर, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट hazard इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। पहली लाइन, टू होप इज टू रिस्क डिसअपियर। If person has hopes, there is a risk of not fulfillment of desire and it brings disappear. अगर कोई व्यक्ति है वो जो आशा कर रहा है, होप कर रहा है किसी भी बात की, किसी भी चीज़ की, तो यहाँ पर भी रिस्क है वो जो शामिल है। किस बात का रिस्क है यहाँ पर? नॉट फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, हम जिस है वो जो इच्छा हमारी, जिसकी आशा कर रहे हैं हम, वो फुलफिल नहीं होती है, वो परिपूर्ण नहीं होती है। और जब हम जो आशा कर रहे हैं वो पूरी नहीं होती है तो क्या होती है? डिसअपेयर होती है, निराशा होती है। तो हम अगर होप करते हैं तो उसकी रिस्क रहती है कि हमें डिसअपेयर हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, निराशा हो सकती है। सेकेंड लाइन देखिएगा, टू ट्राइज टू रिस्क फेल्योर। इफ समवन ट्राइज टू डू समथिंग देन देयर इज ए रिस्क ऑफ फेल्योर। अगर है वो जो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कोशिश करता है करने की, तो वहाँ पर भी रिस्क है फेल्योर का, असफलता का। ट्राई करने में, कोशिश करने में किस बात का रिस्क है? फेल्योर का, असफल होने का। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट hazard इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। तो हमने देखा कि हम जीवन में जो भी गतिविधि कर रहे हैं सबके अंदर रिस्क शामिल है, तो क्या करें? छोड़ दें कुछ भी करना, कुछ भी नहीं करें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क मस्ट बी टेकन। एवरी एक्शन एंड एक्टिविटीज़ आर फुल ऑफ रिस्क, प्रत्येक जो एक्शन है, एक्टिविटीज़ है, वो रिस्क से फुल है। बट इट डजेंट मीन दैट वी स्टॉप टेकिंग रिस्क, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जोखिम उठाना ही बंद कर दें। रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज विदाउट रिस्क लाइफ इज़ नथिंग, क्योंकि बिना रिस्क के जीवन है वो जो कुछ भी नहीं है। हम जिंदगी जी रहे हैं, जिंदा है, इसका मतलब रिस्क उठानी पड़ेगी। द ग्रेटेस्ट डेंजर इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। और ज़िंदगी का सबसे बड़ा डेंजर, हजार्ड यानी होता है डेंजर, खतरा। सबसे बड़ा खतरा क्या है? रिस्क नथिंग। यहाँ पर एक सवाल बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डेंजर इन लाइफ? लाइफ का ग्रेटेस्ट डेंजर क्या है, ग्रेटेस्ट हजार्ड क्या है? तो आंसर होगा द ग्रेटेस्ट हजार्ड ऑफ लाइफ इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। जीवन में सबसे बड़ा जो खतरा है वो है जोखिम ना उठाना। दैट्स वाई वी मस्ट टेक द रिस्क, इसलिए हमें रिस्क उठानी ही है। Now let's see the fourth stranger. The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing, and become nothing. They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love, live. First line देखिएगा, the person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing, and become nothing. A person who take no risk in life, who risk nothing, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में है वो जो जोखिम नहीं उठाता है, रिस्क नहीं उठाता है, रिस्क को अवॉइड करता है। ही डज नथिंग इम्पोर्टेंट इन लाइफ,
डज नथिंग, वो अपने जीवन में कुछ भी इंपॉर्टेंट है वो जो काम नहीं कर सकता। ही गेट्स नथिंग इन हिज लाइफ, उसे जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। ही इज टोटली ए वर्थलेस और इनसिग्निफिकेंट पर्सन। वर्थलेस यानी कि है वो जो जिसकी कोई है वो जो वैल्यू नहीं होती है, जो है वो जो इनसिग्निफिकेंट होता है, अनइम्पोर्टेंट होता है। अगर है वो जो रिस्क नहीं उठाता है तो वो व्यक्ति है वो जो अनइम्पोर्टेंट हो जाता है, वर्थलेस हो जाता है। एंड बिकम नथिंग, ही डज नॉट मेक एनी प्रोग्रेस इन लाइफ, वो अपने जीवन में कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, प्रगति नहीं कर सकता है। सेकेंड लाइन देखिएगा, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न फील चेंज ग्रो लव लिव। सपोज देर इज ए पर्सन हु अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, कोई है व्यक्ति है जो है वो जो सफरिंग और सोरो को अवॉइड करता है। अवॉइड यानी टालना, अपने जीवन में परेशानी और है वो जो दुख है उसको टालता है बाय नॉट टेकिंग द रिस्क। कैसे टालता है? रिस्क नहीं उठा करके, जोखिम नहीं उठा करके। बट बाय टेकिंग नो रिस्क दे कैंट अटेन नॉलेज, लेकिन है वो जो अगर वो रिस्क नहीं उठाता है दे कैन नॉट लर्न, सीख नहीं सकता, नॉलेज नहीं मिल सकता। हमें अगर लर्न करना है, सीखना है, नॉलेज प्राप्त करना है, देन वी मस्ट टेक रिस्क, हमें जोखिम उठानी पड़ेगी। तो जो व्यक्ति है वो जो अवॉइड करता है, टालता है सफरिंग और सोरो को, यानी कि रिस्क को टालता है, दे कैन नॉट लर्न, वे अपने जीवन में नॉलेज है वो जो हासिल नहीं कर सकते, ज्ञान हासिल नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते। दे कैंट फील, कुछ भी है वो जो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते जीवन में क्या हो रहा है, ये है वो जो उनको अनुभव नहीं हो सकता है। वे चेंज नहीं कर सकते, कुछ बदलाव नहीं ला सकते जीवन में। एंड ग्रो, और नए जीवन में कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं। न है वो जो उन्हें प्रेम मिलता है और नई जिंदगी जी सकते हैं। जो रिस्क नहीं उठाते हैं वो मुर्दों के समान ही हैं। जो ज़िंदगी जी रहे हैं लेकिन है वो जो कुछ भी काम नहीं करते हैं, क्योंकि काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिस्क है उसमें, जोखिम है, इसलिए कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसा व्यक्ति है वो जो जिंदा है ही नहीं। तो अगर जिंदा रहना है, जिंदा दिखना है, तो हमें रिस्क उठानी पड़ेगी। फिफ्थ स्टेंजा, chained by their certitude, they are slaves, they have forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. लास्ट स्टेंजा है ये, chained by their certitude, they are slaves, they have forfeited their freedom. Those people who avoid risk in life are bound by their false feeling of certainty and security. ऐसे लोग जो है वो जो रिस्क को अवॉइड करते हैं अपने लाइफ में। चैंड का मतलब होता है बाउंड, बंधे हुए। सर्टिट्यूड यानी फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता की भावना, आश्वस्त होना। सर्टिट्यूड, आप है वो जो एक आश्वस्त हो गए, नहीं कि बस ठीक है, तो उससे है वो जो बंधे हुए लोग हैं, जकड़े हुए लोग हैं, जो रिस्क को टालते रहते हैं। दे आर स्लेव, तो वे क्या एक्चुअली गुलाम है, वे स्लेव है। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, और ऐसे लोगों ने अपने यहाँ वो जो फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता खो दी है। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, ओनली दैट पर्सन हु टेक्स रिस्क इन लाइफ कैन बी कॉल्ड ट्रूली फ्री। तो जीवन में जो जोखिम उठाता है, रिस्क उठाता है, उसी व्यक्ति को है वो जो वास्तविक रूप से हम फ्री कह सकते हैं। तो देयर इज ए क्वेश्चन, हु इज ट्रूली फ्री, हु इज ए ट्रूली फ्री, वास्तव में फ्री कौन है? ट्रूली फ्री इज ए पर्सन हु टेक्स रिस्क, जो रिस्क उठाता है, जोखिम उठाता है, वो ट्रूली फ्री है। अब है वो जो समरी देखते हैं पोएम की। रिस्क हमने देखा कि कैसी पोएम है, मोटिवेशनल पोएम है, इंस्पायरिंग पोएम है, और किसके द्वारा कंपोज की गई है? जेनेट रैंड के द्वारा। तो याद रखिएगा, रिस्क है वो जो मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग पोएम है, एंड इट इज कंपोज बाय जेनेट रैंड। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग इज फुल ऑफ रिस्क। ह्यूमन बीइंग, इंसानों के द्वारा, मानव के द्वारा हर काम जो किया जाता है वो है वो जो रिस्क से भरा हुआ है, फुल ऑफ रिस्क है। वी शुडंट फियर और अवॉइड टेकिंग नेसेसरी रिस्क। जो ऐसी रिस्क जो नेसेसरी है, जरूरी है, हमें उसको उठाना जरूरी है, तो हमें है वो जो उसको जोखिम को उठाने के लिए न तो हमें डरना चाहिए और न ही है वो जो उस रिस्क को है वो जो हमें अवॉइड करना चाहिए, टालना चाहिए। वी शुड हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। हमारे अंदर करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए कि हम उस रिस्क को है वो जो जोखिम को उठा सकें। रिस्क प्रोवाइड फ्रेश अपॉर्चुनिटीज, वी शुड ग्रेव इट। एंड वाई वी शुड टेक रिस्क?
हमें रिस्क क्यों उठानी है, जोखिम क्यों उठानी है? बिकॉज रिस्क प्रोवाइड अस न्यू एंड फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़। रिस्क हमें है वो जो नई है वो जो अवसर प्रदान करती है, और हमें इन अवसर को है वो जो पकड़ लेना है, अवसर को हाथ से जाने नहीं देना है। तो हमें ये अवसर कब मिलेंगे? जब हम है वो जो रिस्क को उठाएंगे। तो दैट्स वाई वी मस्ट टेक रिस्क। द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। तो ये भी एक सवाल है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ? द ग्रेटेस्ट हजार्ड और ग्रेटेस्ट डेंजर इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। जीवन में सबसे बड़ा खतरा है कि हम कुछ भी जोखिम ना उठा रहे हैं। तो रिस्क नथिंग इज़ द ग्रेटेस्ट हजार्ड और डेंजर इन आवर लाइफ। वी कैंट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव एंड लिव विदाउट टेकिंग रिस्क। जब तक हम रिस्क नहीं उठाते हैं, जोखिम नहीं उठा सकते हैं, हम लर्न नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, चेंज बदलाव नहीं ला सकते, ग्रो प्रोग्रेस नहीं कर सकते, न प्रेम कर सकते हैं, न जी सकते हैं। तो ये अगर हमें करना है, इफ़ यू वांट टू लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव एंड लिव अवर लाइफ, देन वी मस्ट टेक रिस्क। A false sense of certainty and security only bind us and it prevent our growth. कई बार हमारे अंदर है वो जो ऐसी फीलिंग आ जाती है सर्टेनिटी और सिक्योरिटी की, और ये जो फीलिंग है वो जो हमें क्या कर देती है, बाइंड कर देती है, बांध देती है। तो हमें है वो जो ये हमारे जीवन में ग्रोथ करने से है वो जो रोक देती है ऐसी सेंस। तो हमें ऐसी सेंस को अवॉइड करना है। हमें है वो जो फॉल्स, जो झूठी हमारी जो सेंस है सर्टेनिटी और सिक्योरिटी की, जो हमें बांधती है, हमें स्लेव बनाती है और हमारी ग्रोथ को है वो जो रोकती है, उससे हमें बचना है। कैसे बचेंगे? बी करेजियस एंड टेक रिस्क। साहसी बनो और रिस्क उठाओ। ओनली ए पर्सन हु टेक्स रिस्क कैन हैव ट्रू फ्रीडम। और ट्रू फ्रीडम को कौन एंजॉय करता है? वास्तव में स्वतंत्रता को वही व्यक्ति एंजॉय कर सकता है जो कि रिस्क उठाता है, जोखिम उठाता है। हैंस विदाउट रिस्क लाइफ इज अनप्रोडक्टिव। इसलिए बिना रिस्क के है वो जो हमारी लाइफ है वो जो अनप्रोडक्टिव है, हम उसमें कुछ भी है वो जो हासिल नहीं कर सकते। लेट्स सी द की पॉइंट्स। द पोएम इंस्पायर अस टू करेजियस एंड टेक रिस्क। ये पोएम हमें इंस्पायर करती है टू बी करेजियस। करेजियस यानी साहसी। किस बात के लिए इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती है? टू बी करेजियस एंड टेक रिस्क, और जोखिम उठाने के लिए। एवरी एक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व रिस्क। ह्यूमन बीइंग के प्रत्येक है वो जो एक्ट के अंदर क्या इन्वॉल्व रहता है, क्या शामिल रहता है? रिस्क शामिल रहता है। सेकेंड की पॉइंट देखिएगा, लव, होप, ट्राई एंड लिविंग इन्वॉल्व रिस्क। प्रेम करने में, आशा करने में, कोशिश करने में, जीने में, इन सब के अंदर रिस्क शामिल है। रिस्क आर अपॉर्चुनिटीज़, और रिस्क हमारे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ है, अवसर है। इसलिए हमें इन अवसर को है वो जो हाथ से नहीं जाने देना है, हमें इसे ग्रेब करना है। रिस्क मस्ट बी टेकन। रिस्क है वो जो जरूर उठानी चाहिए, हमें जोखिम जरूर उठानी चाहिए, मस्ट बी टेकन। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। क्योंकि आप रिस्क नहीं उठाते हैं तो ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा है वो जो खतरा है, डेंजर है। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सर्टेनिटी आर बॉन्डेज। कई बार हमारे अंदर झूठी है वो जो ये समझ आ जाती है, सिक्योरिटी, सुरक्षा, और है वो जो निश्चितता की, ये है वो जो एक बंधन है। दे मेक अस स्लेव, हमें स्लेव बनाते हैं, गुलाब बनाते हैं। ओनली ए पर्सन हु टेक रिस्क इन लाइफ इज़ ट्रूली फ्री। वास्तव में वही व्यक्ति फ्री है जो अपने जीवन में जोखिम उठाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।